दोस्तों मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, सेप्टेम 10 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, डीआरडीओ ने सेप्टेम 10 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जिन्होंने आईटीआई कर रखा है या बीएससी किया है या डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में, तो इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत दिन से इसकी वैकेंसी नहीं निकली थी, तो आखिरकार डीआरडीओ ने इसकी वैकेंसी निकाल ही दी है। तो आखिरकार डीआरडीओ सेप्टेम 10 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप यहां देख सकते हैं 1901 पोस्ट टोटल निकाली गई हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की पोस्ट निकाली गई है और टेक्नीशियन ए की पोस्ट यहां निकाली गई है। आप यहां देख सकते हैं 3 सितंबर 2022 से आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और 23 सितंबर 2022 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की सैलरी आखिरकार कितनी रहती है। तो आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा कि 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ रहती है। ठीक है। एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 साल से लेकर 28 साल तक यहाँ पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। ठीक है। और जिन्होंने बीएससी कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग में, तो सिर्फ और सिर्फ वही कैंडिडेट इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। तो बैचलर डिग्री इन साइंस में यहाँ पास मांगी गई है या डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर साइंस में, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, स्किप मत करिएगा। ठीक है। इसके बाद आप यहां देख सकते हैं कि टोटल जो पोस्ट निकाली गई हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कितनी निकाली गई हैं। 1075 पोस्ट निकाली गई हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। ठीक है। और आप यहां देख सकते हैं कि बीएससी यदि आपने किया है एग्रीकल्चर से या एग्रीकल्चर साइंस से, या आपने डिप्लोमा किया है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, या बीएससी किया है आपने बॉटनी से, तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि डिप्लोमा यदि आपने किया है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आप कई पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यदि आपने बीएससी भी किया है या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, तो आप एक से अधिक पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात हुई क्लियर। तो आप यहां देख सकते हैं कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहां पास टोटल जो पोस्ट निकाली गई हैं तो 1075 निकाली गई हैं। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से देख लीजिएगा। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि बीएससी डिग्री है आपके पास जियोलॉजी में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारी यहां पोस्ट निकाली गई हैं। इसके बाद आपको यहां पास देखने के लिए मिल जाएगा कि टेक्नीशियन असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है। तो टेक्नीशियन असिस्टेंट को वेतन कितना दिया जाता है, तो 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए पर मंथ। एज की अगर बात करें तो 18 साल से लेकर 28 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आपको यहां पास एज में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की, और OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की एज में छूट मिल जाएगी। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो देखिए 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है। और ITI यहां पास मांगा गया है। ठीक है। यदि आप ऑटोमोबाइल की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 10वीं पास होना चाहिए और ऑटोमोबाइल में ITI होना चाहिए, ऑटोमोबाइल ट्रेड में ITI होना चाहिए। जैसे यहाँ पास कारपेंटर की पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 10वीं पास होना चाहिए और ITI होना चाहिए कारपेंटर ट्रेड में। बात हुई क्लियर। तो इसलिए आप यहाँ पास देख सकते हैं कि बहुत सारे ट्रेड में यहाँ पास पोस्ट निकाली गई हैं। तो यदि आप 10वीं पास हैं और साथ में ITI किए हैं तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। टेक्नीशियन ए की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे आप यहां देख सकते हैं फिटर ट्रेड में भर्ती निकाली गई है, 10वीं पास हैं और ITI किए हैं फिटर ट्रेड में, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं टेक्नीशियन ए के लिए टोटल जो पोस्ट निकाली गई हैं तो 826 पोस्ट निकाली गई हैं। तो टोटल 1906 यहां पोस्ट निकाली गई हैं। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। बात हुई क्लियर। तो सिंपल सा मैं आपको समझाना चाहूँ तो सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए यदि आपने बैचलर डिग्री है आपके पास या डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में या
टेक्नोलॉजी में, तो आप सिंपली आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास सिंपल सा 10th पास होना चाहिए और साथ में ITI पास होना चाहिए। ठीक है, तो जिस भी ट्रेड में आप आवेदन करना चाहते हैं उस ट्रेड में आपके पास ITI यहाँ होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यदि आप जनरल OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस 100 रुपये लगेगी, ज़्यादा फीस भी नहीं लग रही है। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं, PWBD कैंडिडेट हैं या ESM कैंडिडेट हैं या महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस 1 भी रुपये नहीं लगेगी। आप निःशुल्क इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पास एज में छूट भी दी जा रही है, आपको यहाँ पास देखने के लिए सिंपल सा मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पास एग्जाम सिटी भी देखने के लिए मिल जाएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी चयन प्रक्रिया के बारे में। तो देखिए यहाँ पास जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है इसमें 2 पेपर होंगे, एक आपका प्री होगा यानी टायर फर्स्ट होगा और एक मेंस होगा टायर सेकंड। ठीक है, तो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो टायर सेकंड के बेस पर बनेगी। ठीक है, तो यदि आप मेंस में जितना अधिक नंबर ले आएंगे उतना आपका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा रहेगा। पेपर जो है तो कंप्यूटर पर लिया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के आपसे प्रश्न यहाँ पास पूछे जाएंगे। ठीक है, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड दोनों में। बात हुई क्लियर। इसके बाद टेक्नीशियन ए की जो पोस्ट निकाली गई है यहाँ उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए भी आपके 2 पेपर होंगे। ठीक है, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड। लेकिन यहाँ पास आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो टायर फर्स्ट के बेस पर तैयार की जाएगी। टायर जो सेकंड होता है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो प्री के आधार पर तैयार होने वाली है और जो मेंस है तो वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। बात हुई क्लियर। इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं। आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है तो प्री में आपसे यहाँ पास क्वांट पूछी जाएगी, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पूछी जाएगी, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछी जाएगी और यहाँ पास विज्ञान जनरल साइंस पूछी जाएगी। ठीक है, 120 प्रश्न रहेंगे, 120 नंबर के, टोटल आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर इसके बाद पेपर सेकंड में मतलब मेंस में आपसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न रहेंगे, 100 नंबर के, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। बात हुई क्लियर। इसके बाद टेक्नीशियन एक आप यहाँ पास सिलेबस देख सकते हैं। क्वांट से प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस से, रीजनिंग से, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पास पेपर जो सेकंड रहेगा ट्रेड टेस्ट वो क्वालिफाइंग नेचर का रहता है और इसमें आपसे प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। जैसे आपके कॉलेज या स्कूल में प्रैक्टिकल होते थे ना, वैसे ही आपका प्रैक्टिकल यहाँ लिया जाएगा जो 1 या 2 घंटे का होता है। बात हुई क्लियर। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं कि 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 नंबर के, 90 मिनट का समय दिया जाएगा पेपर फर्स्ट में, और पेपर सेकंड में ट्रेड टेस्ट होगा जो 1 या 2 घंटे का होता है, प्रैक्टिकल जैसे होता है। ठीक है, आपसे प्रैक्टिकल यहाँ करवाए जाएंगे। बात हुई क्लियर। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।